अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और इसमें हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट पढ़ चुके थे, वीनियर कैलिपर्स के बारे में। हमने जो है ना मीटर रूल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे वीनियर कैलिपर्स के बारे में। वीनियर कैलिपर्स भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि हम जो हमारी लीस्ट काउंट है, यानी कि सबसे छोटी जो मेजरिंग है जिसे हम कर सकते हैं, वो थी 1 मिलीमीटर। लेकिन इसमें हम जो 1 मिलीमीटर है उसके भी 10 पार्ट्स करके उसको भी हम मेजर कर सकते हैं इन वर्नियर कैलिपर। हम बुक अब स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, यानी कि हम जो 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट है ना, हम उसे भी इस वर्नियर कैलिपर में कर सकते हैं, उसको मेजर। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, डायमीटर और विड्थ और डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। द टू स्केल्स ऑन इट आर, इसके ऊपर जो है ना आपके पास दो स्केल्स होते हैं। एक मेन स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर, ये जो है नीचे वाला स्केल जो हिल नहीं सकता होता, इसके ऊपर आपके पास 1 मिलीमीटर की जो है ना मार्किंग की गई होती है। जबकि दूसरा स्केल वर्नियर या फिर इसे स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं, वर्नियर स्केल भी कहते हैं, ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर, जिसके ऊपर 0.9 मिलीमीटर की जो है आपके पास होती है। इसके ऊपर नंबरिंग दी होती है 0.9। आप इसे जो है ना रीड कर सकते हैं। डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, उसमें जो है ना उसको 10 इक्वल पार्ट में 1 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में इस वर्नियर स्केल, ये जो है ऊपर वाला, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये वाला जो ऊपर वाला स्केल है, आप इसे हिला सकते हैं। इसे आप वर्नियर स्केल भी कहते हैं और स्लाइडिंग स्केल भी कहते हैं। उसके ऊपर आपके पास जो है ना 1 मिलीमीटर का जो 10th पार्ट होता है, इतनी आपके उसके ऊपर नंबरिंग दी गई होती है, मतलब आप उसको इतना मेजर कर सकते हैं। हम इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिफरेंट बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन MS एंड वीनियर स्केल VS डिवीजन। हम MS यानी मेन स्केल में से VS यानी वीनियर स्केल को माइनस करेंगे। मेन स्केल की है 1 मिलीमीटर और वीनियर स्केल की है 0.9 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में से जब आप 0.9 मिलीमीटर माइनस करेंगे तो आंसर इज 0. ये आपके पास आंसर आया 0.1 मिलीमीटर, यानी कि आप इधर 0.1 मिलीमीटर कर सकते हैं। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास जो है ना इसके जाज होते हैं। ये जो है ये वाला, ये वाला, ये इसके जाज हैं ये, और ये भी इसका जा है। इसे आप अभी फ़िलहाल नाम दे सकते हैं A एंड B, AB, ये इस जा को AB और इसको C एंड D जा दे दें, नाम दे दें। ये जो A और B जा है ना, ये मेजर करता है इस एक्सटर्नल डायमेंशन, यानी कि किसी भी चीज़ की बाहरी साइड को मेजर करता है। अब मेरे पास ये एक रेज़र ही शो हो रही है, आप इसके बाहर वाली साइड को, अगर इसका बाहर से इसको मेजर करना है तो आप इसको जो है ना इस A एंड B जार्स के दरमियान में रखेंगे। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ की अंदर वाली साइड, उसके अंदर की साइड को, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी एक पेन पड़ा होगा, उस पेन के ढक्कन के अंदर वाली साइड को अगर आप मेजर करना चाहें तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। एंड measure internal dimension of an object. A narrow strip that projects off behind the main scale known as tail, ये जो आपको नज़र आ रही है जिसे टेल कहते हैं, ये जो है किसी भी चीज़ की डेप्थ गेज, यानी कि किसी चीज़ की गहराई को मालूम करती है। इसमें आप किसी भी चीज़ की गहराई को मालूम कर सकते हैं। इसको जो है ना जब आप इसे खींचते हैं या फिर इसको स्लाइड करते हैं, आगे या पीछे करते हैं, तो ये आगे पीछे होती है इसकी टेल, जिससे आप किसी भी चीज़ की गहराई को मालूम कर लेते हैं। इसे आप टेल कहते हैं।
इसके अलावा ये जो आपको मैंने बता चुकी हूँ, ये जो आगे पीछे होता है इसे वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये जो है नीचे जो मूव नहीं करता होता इसे आप मेन स्केल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मेजरमेंट यूजिंग वीनियर कैलिपर्स। तो हम इस वीनियर कैलिपर के ज़रिए किसी भी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू जार्स एंड पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन मेन स्केल इज शो इन फिगर 1.3। आपके पास 1.3 में एक फिगर शो हो रहा है, ये देखिए। सपोज करें इन दो जार्स के जो है ना दरमियान में आपने कोई चीज़ रखी है, उसके बाद जो आपको फिगर शो हो रहा है ये आपके पास मेन स्केल है और ये जो है दूसरा स्केल है। इसमें आपको जो नज़र आ रहा है ये देखिए, इसकी आप देख लें, इसकी जो है ना हम रीडिंग लेते होते हैं। अब रीडिंग किस तरह लेनी है ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ ज़ीरो। आप ज़ीरो के आगे से इसकी मार्किंग लेना यानी नंबरिंग लेना शुरू करें। द वीनियर स्केल इट शो 4.3। आपको ये 4.3 शो की जा रही है। तो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए 4 यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद 1, 2 एंड 3, यानी कि आपके पास 4.3 तक ये मार्किंग आपकी रीडिंग आई है 4.3। इसके बाद आप इसका नेक्स्ट पार्ट क्या लेंगे। फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। आप वो लाइन लेंगे जो इन दोनों की वो लाइन्स देखेंगे जो बिल्कुल लीनियर स्केल वाली और मेन स्केल वाली बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे है। सो आप ये वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे है। 1, 2, 3 एंड 4, ये फोर्थ लाइन आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है। सो अब आप क्या करेंगे, इसका फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप जो है हमने पास 4 आया था, 4 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। सो आपका लीस्ट काउंट था 0.1। 0.1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास आ जाएगा, सॉरी 0.1 नहीं, 0.01 आपका लीस्ट काउंट है। एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा 0.04 आपका लिस्ट काउंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट ने वैसे सही नहीं लिखा जा रहा है, बट आप फिक्र मत करें, समझ आ रही है आई थिंक आपको। सो अब आप 0.04 को प्लस कर देंगे आपकी रीडिंग के साथ, प्लस करेंगे अपनी रीडिंग के साथ 4.3 के साथ। ये आपके पास आ रहा है 4.3। ये देखें यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है मेन स्केल को, मेन स्केल रीडिंग, इसमें आपके पास ये देखें ब्रैकेट शो हो रही है। लीस्ट काउंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ, जो आपकी रीडिंग वर्नियर स्केल पे जो आपकी रीडिंग आई है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे आपके पास ये देखें 0.01 है और 4 है। फिर इसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप प्लस कर देंगे किसके साथ, जो आपके पास आंसर आएगा। आपके पास क्या आंसर आया हुआ है 0.04। तो आप 4.3 को 0.04 से प्लस करेंगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.34। इसी तरह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम एक और वीडियो में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपका लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल आपका लीस्ट काउंट ना हो, मतलब यहाँ पे आपके ज़्यादातर में ये जो वीनियर कैलिपर्स हैं इसमें आपका लीस्ट काउंट 0 पॉइंट यानी एक टेंथ की पावर, सॉरी 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट होता है। लेकिन इस वीडियो के मुताबिक मैंने ये वीडियो देख ली थी, सो इस वीडियो के मुताबिक आपका लीस्ट काउंट जो है ना वो 10 मिलीमीटर का 5th पार्ट होगा, यानी 1 मिलीमीटर का 5th पार्ट होगा, 10 पार्ट्स नहीं करेगा इसमें। सो ये देखें वो किस तरह रीडिंग ले रहे हैं, उन्होंने देखा यहाँ से 23 मिलीमीटर उनका आंसर आया है। इसके बाद देन वो क्या करेंगे, वो लाइन जो बिल्कुल बराबर है, ये देखें बिल्कुल लाइन बराबर है, इसको वो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स पहले मैं ये जो मेरे पास लिखा हुआ है हम इसे रेज कर लेते हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। सो ये देखें ये जो यहाँ से आपके पास इनों का आंसर आएगा 0.65। सो जब आप इन दोनों को आपस में जमा करेंगे 0.65 को, ये देखें
इन दोनों को आप उन्होंने आपस में जमा किया है। सॉरी, ये वीडियो फिनिश हो गई है। 0.65 को उन्होंने आपस में जमा किया है। सो ये देखिए, फिर उसके बाद उन्होंने इसको लीस्ट काउंट से डिवाइड कर दिया 0.65 से। 0.23.65 को जब हम 0.65 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.365। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, आपको ख्वाहिश है कि आप ये चाहें तो आप इसे देख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रॉल कर लें, वीडियो आगे कर लें। जिनको शौक होता है ये फॉर उनके लिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास एरर्स इन मेजरमेंट, यानी इन मेजरमेंट के दरमियान हमारे पास क्या एरर्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप जो है इस को बंद करते हैं, ये देखिए, जब आप इसे फुल बंद कर लेंगे ना, तो ये आपका वर्नियर स्केल वाला और ये मेन स्केल वाला, इन दोनों के ऊपर जो नंबरिंग है, अगर ये देखें वो सेम है, मतलब ज़ीरो ऊपर वाला और नीचे वाला अगर वो सेम है तो आपका एरर नहीं है, लेकिन इन दोनों में ही आपको वो एरर शो कर रहा है। इसमें देखिए, नीचे वाला ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो से राइट साइड पे है, और इसमें जो है ना लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो है। सो आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद देख सकते हैं, अब हम बुक रीड कर लेना, इन दोनों सूरतों में एरर्स हैं। और अगर जब आपको पता है, अगर आप कोई वेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपना वज़न करना है किसी मशीन पे, आप वज़न वाली मशीन पे चढ़े, लेकिन आपने उससे पहले ही देख लिया कि उस वज़न वाली मशीन पे आपके पास वो 10 केजी वो शो कर रहा है, 10 केजी उस आपके चढ़ने से पहले ही शो कर रहा है। तो जब आप उसके ऊपर चढ़ के दोबारा वज़न लेंगे, आपका वज़न फॉर एग्जांपल 50 केजी आया है, आप उसमें से 10 केजी माइनस कर लेंगे, क्योंकि 10 केजी पहले ही उस मशीन में एडेड था। इसी तरह अगर वो 10 केजी से मतलब माइनस 10 केजी उसमें शो कर रहा है, तो आप बाद में 10 केजी प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऊपर चढ़े, आपका वज़न 40 केजी आया, फिर आपने देखा कि पहले माइनस केजी था, माइनस 10 केजी था, तो फिर आप उसमें जो है ना प्लस कर लेंगे 10 केजी। सो अभी हम बुक रीड कर लेते हैं। चेकिंग फॉर ज़ीरो एरर चेक करने के लिए फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन मिड checking zero error। हम इन zero error if on journey द जा ए एंड बी, जब आप ए एंड बी जा को zeros of main scale and vernier scale do not exactly coincide with each other, then there is an error in द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ज़ीरो एरर। जब आप जो है ना उस को बंद करते हैं, ये देखें आपके पास, ये मैं दिखा देती हूँ। जब आप इन दोनों को ए और बी जा को आपस में जोड़ते हैं, लेकिन आपके मेन स्केल वाली नंबरिंग और वीनियर स्केल वाली नंबरिंग बराबर नहीं होती, तो आपका जो है ना एक एरर आता है, जिसे आप ज़ीरो एरर कहते हैं। इफ़ द ज़ीरो एरर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड, अगर ज़ीरो एरर राइट साइड पे होगा, देन इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन एक्चुअल लेंथ। तो जो आपकी एक्चुअल लेंथ होगी ना, वो उससे कम शो करेगा, इसलिए आप उस एरर को उससे ज़्यादा शो करेगा। जो भी आपकी एक्चुअल लेंथ है वो उससे ज़्यादा शो करेगा, इसलिए आपके पास जो भी आएगा आप उससे माइनस कर लेंगे, अगर ये आपके पास राइट साइड पे शो हो रहा है। सो इसी तरह सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। इसी तरह स्टूडेंट, मैं इसमें से ना थोड़ा सा मैंने स्किप किया है, जिसकी वजह ये वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपके पेपर्स में नहीं आएगा। इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ शो लेफ्ट साइड, द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल, अगर ये आपके पास लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, मतलब कि आपका मेन स्केल जो है ना कम शो करेगा। द इंस्ट्रूमेंट शो विल स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल लेंथ, मतलब आपकी एक्चुअल लेंथ से वो कम शो करेगा, और आपको जो है ना ऐड करना होगा। हेंस दिस एरर्स आर एडेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। तो आपको जो है ना ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट से इतना आगे लेना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी पार्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे होगा, जो माइक्रोस्कोप गॉज होगा, माइक्रोस्कोप जो होगा। आपने ज़रूर आना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।